बारिश का कहर। पुराने समय की बात है। मोहनपुर नाम के एक गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहते थे। बरसात का मौसम था और वो चिड़िया माँ बनने वाली थी। बेचारी चिड़िया बहुत घबराई हुई थी। चिड़िया की घबराहट को देखकर चिड़ा उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब चिड़िया कहती है, टिंकू जी, बरसात का मौसम है और आपको तो पता ही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? चिंटू जी, मुझे तो डर सिर्फ इस बात का है कि जब हमारे अंडे इस घोंसले में रखे हुए होंगे तो वो कहीं तेज आंधी और बारिश के कारण नीचे गिरकर टूट ना जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा चिड़िया रानी, तुम बेवजह घबरा रही हो। क्या आज से पहले कभी हमारे अंडे नीचे गिरे हैं? गिरे तो नहीं है, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे डर क्यों लग रहा है। तुम अपने मन का ये डर खत्म कर दो चिड़िया रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चिड़ा चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी चिड़िया 2 अंडों को जन्म दे देती है। वे अपने इन दोनों अंडों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक बिजली कड़कड़ाने लगती है और बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज हो जाती है। लगातार 3 दिन हो गए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़्यादा बारिश में भीगने के कारण चिड़ा और चिड़िया को ठंड लग जाती है। वो दोनों ठंड से बचने के लिए पेड़ के पत्तों में जाकर छुप जाते हैं। अगले दिन जब बारिश बंद हो जाती है तो वे दोनों अपने वापस घोंसले में आ जाते हैं। घोंसले से एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया था। चिड़िया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह बेचारी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। चिड़ा जल्दी से उड़कर चिड़िया के पास पहुंच जाता है और फिर, चिड़िया रानी, उठो चिड़िया रानी, ये क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम नहीं उठी तो मैं भी यहीं अपनी जान दे दूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उठो चिड़िया रानी, उठो। घर के बाहर खड़ा हुआ रवि ये सब देख और सुन रहा था। ये सब देखकर बेचारे रवि को बहुत दुख होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके घर में एक पुराना चिड़िया का घोंसला रखा हुआ है। फिर वो चिड़िया की मदद करने के लिए उनके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बेचारा चिड़ा भी बेहोश हो गया था। फिर रवि उन दोनों को वहां से ले जाकर अपने घर के अंदर बने हुए घोंसले में रख देता है। अगले दिन जब उन दोनों को होश आता है तो वे अपने पास रखे हुए एक अंडे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी रवि घर के अंदर आ जाता है और वो उन दोनों को होश में आया देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया रवि से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि भैया कि आपने हमारी जान बचाई और हमें अपने घर में रहने की जगह भी दी। अरे चिड़िया रानी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो हम इंसानों का फर्ज है। अगर हम तुम्हारी जान नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा भला? अच्छा चलो, अब तुम आराम से रहो, मैं खेत पर जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। फिर चिड़िया और चिड़ा अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।